क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये पैसे नहीं तो घर जा। मैं खेलूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे? हाँ चल मैं करता हूँ। बोला ना पहले पैसे ला उसके बाद खेला। हेलो हेलो, ये सुन ना, मुझे अभी के अभी लोन देना तुरंत। लोन पास होने के लिए 15 दिन जाएंगे। अरे मैं 15 दिन नहीं रुक सकता, तुरंत लोन चाहिए मेरे को। महारानी बना के रखा। क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या ऐसे नहीं रहेगी, सॉरी है खड़ी नहीं। मत करिए प्लीज। क्या क्या कर रहे हैं आप? लग जाए मेरा हाथ जल जाएगा। मैं दे रही हूँ आपको, मंगलसूत्र दे रही हूँ। मेरा हाथ जल जाएगा, मत करिए। मैं दे रही हूँ मंगलसूत्र आपको। मैं मंगलसूत्र दे रही हूँ आपको। पागल हो गया क्या? क्या कर रहा तू? तुझे पता नहीं कि ये हाथ कितनी कीमती है? जा यहाँ से। मंगलसूत्र बेटा दे दे इसे मंगलसूत्र। हाँ तुझे पता है ना कितना बड़ा जिद्दी इंसान है ये। ले और जा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब ये पट्टी खोलना मत कभी, ठीक है? अगर कमलेश को कभी कुछ बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? आप लोग तो बिल्कुल अलग दिख रहे हो। कोई दिक्कत आपको? नहीं नहीं, वो किसना कहाँ है? आती होगी। हे ईश्वर, किसना का ऐसा हाल है? किसना? तुम्हारे हाथ में पट्टी क्यों बधी है? ये तो सब्जी काटते टाइम हाथ कट गया। आप फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। अच्छा। आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। माई कैसी हैं? अभी ठीक है, पर इलाज लंबा चलेगा। हमने जब उनसे बोला ना तेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई है तो बहुत खुश हो गई, और अब तो बिना दवा का ही ठीक हो गई है। माई से कहना कि हम बहुत खुश हैं। वो ठीक हो जाए तो हम उनसे मिलने आएंगे। ठीक है। ये दीदी की गहने जो गिरवी रखे थे ना वो छुड़ा लिए हैं। उसने कहा है इसे तू ही रख ले। ये लो, रख लो, इसको संभाल कर रखना है ना। अच्छा मैं चलता हूं ना। चाहे फिर कर। नमस्ते। 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 एक्सक्यूज मी, आप में से किसना कुमारी कौन है? जी मैं हूँ। आपने जो 10 लाख रुपए का लोन लिया था उसकी एक भी किस्त आपने जमा नहीं की है, तो अभी आपको 50,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमें आपके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हमने कोई उधार नहीं लिया।
ये देखिए। बेटी, इसमें तो तुम्हारा नाम और तुम्हारी डिटेल है। कर्जा लिया तो चुकाती क्यों नहीं है? हाँ, हमने कोई कर्जा नहीं लिया है, हमारे नाम पे आप लोगों ने लिया है, अपने ऊपर खर्च किया। हम कहाँ से चुकाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। बदतमीज, एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। देखिए, जिसके नाम पर लोन है उन्हें अभी पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हमें उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, इसे जेल में तो नहीं डालेंगे ना, या कोर्ट वोट के चक्कर तो नहीं लगवाएंगे ना? रुकिए, हम कुछ करते हैं, आप रुकिए यहीं पे। ये लीजिए, हमारे पास अभी देने के लिए यही है। आप हमें बेवकूफ़ बना रही है। ये जेवर तो नकली है। अक्सर डिफ़ॉल्टर हमें नकली सोना देते हैं, इसीलिए हम सोना लेने से पहले चेक ज़रूर करते हैं। ये नकली सोना है। ये नकली कैसे हो सकते हैं? ये हमारे मामा ने दिए हैं। कृष्णा जी, हम आपको 1 महीने का वक्त दे रहे हैं। अगर आपने पैसे नहीं लौटाए तो हमें आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। इसमें एक हार भी था, वो कहाँ गया? दे सोने का, ये बात भी मैं जीत गया। ये तो नकली है, बेवकूफ बनाता मुझे। ये तो असली जेवर नकली कैसे हो सकते हैं? मामा से पूछती हूँ। एक तो तुम्हारे मामा ने नकली जेवर दे करके हमें बेवकूफ बनाया, और ऊपर से फोन करके नया तमाशा खड़ा करना चाहती हो। इसलिए आज के बाद तू अपने मामा से बात नहीं करेगी। चुपचाप से कर्जा चुका और इस मामले को रफा दफा कर, नहीं तो इस घर से दफा हो जा। आने दे अग्रेश को, आज सारी बात बता के रखूं। चलिए जी। इस परिवार ने एक ही पल में अपनी घरेलू सहायक किसना को घर की बहू बना लिया। किसना जिस बात को अपना सौभाग्य समझ रही है, दरअसल वही उसके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। पैसों के लालची माँ बाप और बेटा किसना के नाम और उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, और सवाल ये है कि क्या ये खेल सिर्फ पैसों की हेरा फेरी तक सीमित रहने वाला है, या ये तीनों कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या किसना वक्त रहते इनके गलत इरादों को भांप पाएगी? आइए देखते हैं। अरे आप आ गए, हम आपकी राह देख रहे थे। आज एक आदमी आया था तो कह रहा था अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो हमें जेल में डाल देगा। आपने हमारे नाम पे जो लोन लिया हुआ है उसे जल्दी चुका दीजिए, नहीं तो वो हमें बहुत परेशान करेगा। आपको ये चोट कैसे लगी? औता फुल्ली बनने का नाटक कर रही है? ये तो अभी रुक। आप क्या कर रहे हैं? आप हमें मार क्यों रहे हैं? आप हमें क्यों मार? मम्मी जी, पापा जी, आप हमें क्यों मार रहे हैं? बहुत चालाक हो तुम दोनों मामा भांजी। इसका मामा ये असली हार बोलकर नकली चिपका गया, और इसने भी बढ़िया एक्टिंग की।
क्या खूब नाटक किया दोनों ने मिलकर। सही कह रहे हो बेटा, इसने और इसके मामा ने मिलकर के ये खेल रचा है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसके जेवर को हाथ तक नहीं लगाया, वरना ये यही कहती कि मैंने ही जेवर बदल दिया, मुझ पे ही इल्जाम लगा देती। इसे ऐसा सबक सिखा कि दोबारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करे। अब मेरी जीती हुई बाजी के पैसे कहां से लाएगा? टीवी है मेरी। आप हमें दांव पे लगाएंगे? तुझे दांव पर नहीं लगाया तो लोन कैसे भरूंगा? और लोन नहीं भरा तो तुझे जेल हो जाएगी। तू समझ क्यों नहीं रही? मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तुझे बचाने के लिए। और भागने का शौक है ना? हाँ? अब भाग के दिखा, अब भाग के दिखा। से वहां से भाग आई। मुझे प्यास लगी है, बहुत, दरवाजा खोलो। भूख लगी है, आना चाहिए। मैं ये सब नहीं चाहता और तू समझने की कोशिश कर। तू अपना मुंह बंद रखेगी, तुझे खाना पीना रहना सब मिलेगा। और अगर तू अपने पति और ससुराल के खिलाफ जाएगी तो मजबूरन मुझे सब करना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाँ, नहीं जाऊंगी, नहीं। सही है, चल अब फटाफट उठा लगा देगी, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, दामाद जी प्रणाम। मैं कमलेश बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे?
किसना कहाँ है? काफी दिनों से उसका फोन बंद बता रहा है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो थोड़ा बाहर काम से गई है। उसका फ़ोन टूट गया था तो मैं उसे नया दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। हाँ ठीक है, जब वो वापस आएगी ना तो उससे बात करा दीजिएगा। बोलिए कमलेश मामा का फोन आया था। जी ज़रूर ज़रूर। इन 2 किस्त के पैसे। तो चिंता मत कर, मेडिकल रिपोर्ट में मरने की बजाय हार्ट अटैक ही है। मरने के हफ्ते भर में सारा काम पूरा हो जाना चाहिए, समझा? अब चल फटाफट काम पे लग जा। ये लोग उन्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए। मैं सारा कर्जा चुका दूंगी। मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे मत मारिए। अरे बस करो, फक्का लगे क्या? ऐसे मारोगे तो मर जाएगी, और अगर मर गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हेलो हेलो दामाद जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से किसना से बात नहीं हो पाई है, और उस दिन जो फोन किया था तो घर पे नहीं थी। आज बात हो सकती है क्या? अरे मैं ज़रूरी काम से शहर के बाहर आया हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा अच्छा, आप अपने कार से गए हैं? हाँ मुझे निकले 1 घंटा हो गया है, बाद में बात करता हूँ मैं, ठीक है? देर मत कर, जल्दी इंजेक्शन लगा इसे। कृष्णा, 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 बताओ ऊपर। कृष्णा, कृष्णा, कमलेश कहाँ से आ गया? कृष्णा, 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 क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? बोलो, क्यों मारा उसे? क्यों मारा? उसका जवाब ये आदमी देगा। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मेरी बाजी को मार दिया। मुझे क्या मारा इन लोगों ने? इंश्योरेंस कंपनी ने इस एजेंट के खिलाफ कंप्लेन की थी, और जब हमने इसे इंक्वायरी की तो इसने सब सच उगल दिया।
और इसने बताया कि कैसे तुमने कृष्णा के नाम पर 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर बाद में उसे मारकर सारा पैसा अकेले हड़पने का प्लान बनाया था। और वेरीफाई करने पर हमें पता चला कि कृष्णा सिंह के नाम पर 8 लोन पहले ही हैं और उन लोन की फाइल्स में कई डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जाली है। और ये सब इस अग्रेस के कहने पर इसने किया है। इंस्पेक्टर साहब, कृष्णा का फोन बंद आ रहा था, हमें थोड़ा शक होने लगा कि वो ठीक नहीं है। हमें क्या पता था कि इन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया है तुम लोगों की वजह से। आज मैं अपनी कृष्णा से दूर हो गया, उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। क्या मुंह दिखाएंगे अपनी बहन को? क्या उससे बोलेंगे कि हमने अपनी बच्ची को तुम जैसे दरिंदों के पास भेज दिया था? अरे चलो इन्हें, चलो चलो। कृष्णा बेटी, हमें माफ कर दो बेटा। लालची अग्रेश, कांता और भूपेश को कृष्णा के कत्ल, फ्रॉड और धोखाधड़ी के जुर्म में कड़ी सजा मिली। इन लोगों ने जब कृष्णा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, उसी प्रस्ताव में इनकी आपराधिक मंशा का बीज छिपा था। लेकिन भोली भाली कृष्णा ये बात नहीं समझ पाए और इसीलिए ऐसे शातिर अपराधी कृष्णा जैसे मासूम लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सके। गैर कानूनी तरीके से पैसा हासिल करने के लिए इन तीनों ने जिस तरह से कृष्णा की पहचान का गलत इस्तेमाल किया, वो आज की तारीख में एक बेहद आम अपराध बन चुका है। इस डिजिटल दौर में किसी का भी पहचान पत्र या उसकी निजी जानकारी हासिल करना अपराधियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। अगर आपको जरा सा भी शक हो कि कोई आपके निजी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फौरन पुलिस को सूचित करें। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, टू गुड टू बी ट्रू, यानी कोई बात इतनी कमाल की हो कि उस पर यकीन ही करना मुश्किल हो जाए। तो अगर आपको भी कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जहां जरूरत से ज्यादा फायदा दिख रहा हो, तो खुश होने से पहले जरा अलर्ट हो जाएं और सवाल करें, और सवालों का सही जवाब मिलने के बाद ही कोई फैसला लें। इसी सलाह के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।